माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ मोइन। मेरी लास्ट वीडियो फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटेंसी के हवाले से जर्नल लेजर के टॉपिक पर शेयर की गई थी और हमने ज़िक्र किया था कि जर्नल बनाने के बाद जर्नल लेजर यानी टी अकाउंट्स शेप्स के हवाले से काम अमल में लाया जाता है और फिर टी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। टी अकाउंट्स के जो शेप का जो काम होता है वो दरअसल जर्नल की हेल्प से ही होता है और जर्नल बनाने के बाद जो है हम टी अकाउंट्स बनाते हैं। हमारी लास्ट वीडियो में यही सूरत हाल थी कि हमने टी अकाउंट्स बनाना सीखे थे और हमने बताया था कि तमाम मल्टी जर्नल एंट्रीज चाहे वो डेबिट में हो या क्रेडिट में हो, हम उनको जो है टी अकाउंट्स में यूज़ करेंगे डेबिट क्रेडिट को देखते हुए। लेकिन अगर फ़र्स्ट नेम जो हमने पहले यूज़ किया टी अकाउंट में और अगर वो सेकेंडली आ जाता है दोबारा, तो हम उसके लिए दोबारा टी अकाउंट नहीं बनाएंगे बल्कि पहली मर्तबा बने टी अकाउंट में उसे इस्तेमाल करेंगे। हस्ब रिवायत हर नए नाम के लिए टी अकाउंट बनेगा, लेकिन सेम नाम जो होंगे जो बार बार आते रहेंगे उनके लिए टी अकाउंट ओल्ड को यूज़ करेंगे। यानी एक बार टी अकाउंट जब बन जाएगा तो उससे मुताल्लिक जो भी नाम होंगे उसी टी अकाउंट में रिकॉर्ड करते जाएंगे, जबकि नए नाम जितने भी आते रहेंगे उनका हमें टी अकाउंट बनाना होगा। तो हमने कल ये सीखा था टी अकाउंट का सिलसिला। हमने टोटल करने का बताया था कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि किस तरफ यानी किस जानिब आया कि डेबिट तरफ टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट। जहाँ भी टोटल ज़्यादा होगा उसी तरफ डिफरेंस यानी बैलेंस माइनस करके हम जो है उसका डिफरेंस वहाँ लिख देंगे जहाँ पर ज़्यादा टोटल होगा। तो इस तरह हमारी कल की जो क्लास है वो टी अकाउंट जर्नल लेजर को हमने इस तरह सीखा था। आज की क्लास जो है हमारी ट्रायल बैलेंस के हवाले से है। आज हमारी जो वीडियो है जर्नल के हवाले से इसका पार्ट थर्ड ट्रायल बैलेंस पर वीडियो दी जा रही है आपको और समझाई जा रही है कि ट्रायल बैलेंस में अब क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी। सूरत हाल कुछ इस तरह है कि जब हमने जर्नल लेजर का टोटल किया होगा और बैलेंस लिखा होगा, किसी टी अकाउंट में डेबिट तरफ टोटल ज़्यादा होगा तो किसी टी अकाउंट में क्रेडिट तरफ। जिस टी अकाउंट में डेबिट टोटल ज़्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा तो उस टी अकाउंट में हमने डेबिट टोटल ज़्यादा की साइड पर हमने प्लस माइनस करके उसका डिफरेंस यानी बैलेंस लिखा होगा, और जिस टी अकाउंट में क्रेडिट की साइड पर टोटल ज़्यादा होगा तो हमने उसके डेबिट से माइनस करके क्रेडिट ज़्यादा टोटल वाली साइड पर उसके जो डिफरेंस है उसके हवाले से जो बैलेंस आ रहा होगा उसकी तरफ लिखा होगा। तो ट्रायल बैलेंस में सूरत हाल ये होगी कि जितने भी टी अकाउंट्स हमने बनाए होंगे उन तमाम टी अकाउंट्स के हवाले से एक कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा नेम ऑफ़ टी अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस का पहला आंसर कॉलम क्या होगा, नेम ऑफ़ टी अकाउंट्स, और फिर उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। नेम ऑफ़ टी अकाउंट्स में हम तमाम टी अकाउंट्स जितने भी मल्टी टी अकाउंट्स हैं उन सब के नाम हम प्रेजेंटेशन देंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। मिसाल के तौर पे कैश का टी अकाउंट बनाया था तो कैश का टी अकाउंट का जो नाम है कैश लिखेंगे। इसी तरह अकाउंट सिल का अगर टी अकाउंट बना होगा तो अकाउंट सिल का नाम शो करेंगे। प्रीपेड का नाम होगा तो प्रीपेड लिखेंगे। ड्राइंग, कैपिटल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जो भी आपने टी अकाउंट मेंटेन किए होंगे उनके जो मोनोग्राम होंगे वो सारे, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, सब के नाम आप नेम ऑफ़ टी अकाउंट्स के कॉलम में लिख देंगे। अब अगर फ़र्ज़ करें आपने सबसे पहले कैश लिखा और कैश का जो टी अकाउंट जो आपने बनाया होगा उसका जो डिफरेंस होगा, मिसाल के तौर पर उसका डिफरेंस बैलेंस जो है आपका जो है डेबिट साइड पे आ रहा है, जो प्लस माइनस करने के बाद आया होगा, तो वो जो डिफरेंस होगा डेबिट में जो बाकी यानी आपने प्लस माइनस करके निकाला होगा उसे आप टी अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होगा उसमें आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट में शो कर देंगे कैश के सामने। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करते हैं अकाउंट सील का आपने जो टी अकाउंट बनाया होगा उसमें प्लस माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा होगा, फ़र्ज़ करें वो भी डेबिट में होगा तो आप डेबिट में लिखेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं आपने एक टी अकाउंट बनाया होगा कैपिटल का और कैपिटल में प्लस माइनस करने के बाद क्रेडिट ज़्यादा होगा, तो ऐसी सूरत में क्रेडिट में आपने डिफरेंस लिखा होगा तो आप कैपिटल के अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट की जानिब लिखेंगे। इसी तरीके से सेल्स का एक टी अकाउंट बनाया होगा आपने, सेल्स का भी डेबिट में कुछ अमाउंट होंगे और कुछ अमाउंट क्रेडिट में होंगे। आपको उनमें से प्लस माइनस करने के बाद आपने देखा होगा कि सेल जो है क्रेडिट साइड पर ज़्यादा है, तो इस लिहाज से आपका
क्रेडिट साइड पे जो है माइनस प्लस होने के बाद जो जवाब आएगा सेल्स के टी अकाउंट में आएगा, और इस लिहाज से क्रेडिट होने की बिना पर सेल्स को भी ट्रायल बैलेंस में आप क्रेडिट में शो करेंगे। यानी इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि टी अकाउंट में अगर कोई भी नाम डेबिट में ज़्यादा होने की वजह से डेबिट तरफ उसका बैलेंस शो होगा तो वो बैलेंस डेबिट में ही ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे, और अगर कोई भी नाम टी अकाउंट में क्रेडिट होने की वजह से ज़्यादा हो और उसका डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा हो तो वही क्रेडिट डिफरेंस आप ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट में शो करेंगे। और इस तरह तमाम टी अकाउंट्स से मुतालिक जितने भी नाम होंगे उन सब के जो डेबिट डिफरेंस है उनको डेबिट में लिखिएगा, और जिनके क्रेडिट डिफरेंस हो उनको क्रेडिट में लिखिएगा। और इस तरह आप कम्प्लीटली तमाम टी अकाउंट्स के मोनोग्राम को सॉल्व कर दीजिएगा। इनको सॉल्व करने के बाद जो है आप जो है डेबिट का तमाम का टोटल करेंगे और क्रेडिट का भी टोटल करेंगे। अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल दोनों का सेम आ रहा होगा तो समझ लीजिए आपका ये ट्रायल बैलेंस आंसर इक्वल होने की बुनियाद पे दुरुस्त है। और अगर फ़र्ज़ करते हैं ये डेबिट और क्रेडिट इन द लास्ट टोटल सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके किसी टी अकाउंट में कोई ना कोई मिस्टेक पाई जाती है। तो समझाने का मकसद ये है कि इन द लास्ट जो है आखिर में जो डेबिट का ट्रायल बैलेंस का जो फ़ाइनल आंसर होगा और क्रेडिट का फ़ाइनल आंसर होगा वो दोनों सेम आना ज़रूरी है, और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये जवाब दुरुस्त है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट टी अकाउंट्स के जो नाम होते हैं वो टी अकाउंट्स के जो क्रेडिट नाम होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में आप लिखते हैं डिफरेंस वाले, उन सब का डेबिट और क्रेडिट टोटल अगर सेम आता है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ये सवाल बखूबी अच्छे तरीके से यानी करने में कामयाब हो चुके हैं और आपको इसके हवाले से नंबर पूरे मिल जाएंगे। और अगर इनकेस अगर आपका ये इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी ऐसी रह गई है जिसकी वजह से आपका आंसर इक्वल नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में या तो आपको टी अकाउंट के टोटल दोबारा चेक करने पड़ेंगे, या टी अकाउंट का जो डेबिट क्रेडिट का जो डिफरेंस है या तो वो गलत होगा, या फिर अगर वो सही हुए तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जनरल जो है वो गलत होगी। तो कहने का मकसद ये है कि सारी बातों का यहाँ पर ख़ुलासा कुछ इस तरह है कि परफेक्टली जनरल अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद जनरल अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली से आपके टी अकाउंट जनरल लेजर भी सही होंगे, और जनरल लेजर सही होने की बुनियाद पे आपका ट्रायल बैलेंस भी इक्वल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास में ट्रायल बैलेंस के हवाले से आपने जो टीचिंग लिसन की है वो समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपको नई वीडियो इन्फॉर्मेशन फ्राहम करेंगे, और बहुत जल्द आपको जो है लाइव क्लास में इसकी फैसिलिटी भी परफॉर्म करेंगे ताकि आपको इसमें वाइट बोर्ड के साथ जो है क्लास देखने का एडवांटेज भी हासिल हो सके। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।